नमस्कार बच्चों। देखो हम इंटीग्रेशन पर कंटिन्यू आ गए। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.2। आपने देखा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ध्यान देना। देखो जितनी एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की ये थोड़ी सबसे अलग एक्सरसाइज है। आगे आप इसके बाद चलोगे जितनी हम पढ़ेंगे 7.1 टू 7.11 हर एक्सरसाइज का अपना अपना एक बेसिक रूल है। लेकिन यहाँ के आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो 11th क्लास के फार्मूले हैं उनका यूज करना आपको। काफ़ी बातें हम इसमें बात करेंगे। देखो मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन आप तब समझ सकते हो जब आप इसके ट्रिक पर जाओ, रटने की कोशिश मत करो। यहाँ जैसे पहले एक्सरसाइज बताया, याद होगा आपको, कई बार बता दिए, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। अब इस वाली एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन का भी यूज होगा, कहीं कहीं डायरेक्ट होगा या कहीं कुछ स्पेशल फंक्शन भी आ जाएंगे। तो देखो पहले हम कुछ फार्मूलों की बात करेंगे। आपने फार्मूला पढ़ा है कोस 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सबने पढ़ा है। यहां से जब आप निकालोगे, देखो अगर इधर लाते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। अब मैं आपको एक इसमें ट्रिक बता रहा हूं बच्चों, ठीक समझो जरा। इस एंगल का यहां डबल होगा हमेशा, याद रखना है। जो एंगल आपका लेफ्ट में होगा उसका वहां डबल होगा। अगर हम यहाँ, जैसे यहाँ कितना था, थीटा था, तो वहां क्या हो गया भाई, 1 माइनस कोस 2 थीटा। मान लो इधर अगर 5 थीटा है तो वहां कितना हो जाएगा, 10 थीटा। ऐसे जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, फर्स्ट यू स्प्लिट द साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1, किसमें, इंटू 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। अच्छा ध्यान से सुनो, दो ट्रिक बताई गई आपको। इस एंगल का यहां डबल होगा, देखो लेफ्ट वाले एंगल का राइट में जो एंगल होगा वो डबल होगा। दूसरी बात बताई गई, जब हम साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे पहले हम इसको इतना लिखेंगे, इसके लिखने के बाद हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। आगे आ जाओ। ठीक इसका एक फॉर्मूला और होता है, कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस 2 थीटा बाई 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों, ये जो आपका दो फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई चैप्टर में आपको काम आएगा, ध्यान देना है। डेरिवेटिव में भी काम आया था आपका, इंटीग्रेशन में भी आ रहा है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी आया होगा, कई में काम आया होगा। तो देखो लास्ट में आपको बता रहा हूं, जब भी आपको कोस स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है आप इसको पहले इतना लिखोगे तब इंटीग्रेट करोगे। अगर हमें साइन स्क्वायर का करना है, भाई फार्मूला क्या था, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और कुछ फार्मूलों की बात करूंगा मैं, जरा देखो। साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, देखो बच्चों 2 साइन थीटा कोस थीटा। आगे चलो। अब देखो कुछ स्पेशल फार्मूले हैं, देखो जरा स्पेशल मैं अलग से लिखता हूं, ये तो आपने लिख लिया होगा। स्पेशल फार्मूले देखो जरा, ये देखो भाई, आज हमारी बात हो रही है इंटीग्रेशन बाई ट्रिग्नोमेट्रिक या इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहां देखो क्या मिला हमें, 2 साइन एक्स कोस वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। 2 कोस एक्स साइन वाई, देखो 2 कोस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। देख लिया तुमने। 2 कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। देखो बच्चों कितने फार्मूले हुए, 3। अब आप देखो जरा,
जब भी अगर आपको कभी ये दोनों फंक्शन साइन एक्स और कोस वाई एक साथ आ जाए इंटीग्रेशन में, पहले आपको यहाँ 2 बनाना पड़ेगा। 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो चलो देखो, अब इतने फार्मूले, वैसे अभी कई फार्मूले हमारे पास हैं, एक और ले लेते हैं। साइन एक्स प्लस साइन वाई, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। 6 कोस एक्स प्लस कोस वाई, देखो बच्चों क्या मिला, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। कोस एक्स माइनस कोस वाई माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ध्यान देना, आई एम वेटिंग फॉर राइटिंग का मैं वेट कर रहा हूं, आप राइट करो इसको पूरा। ऊपर का है साइन एक्स कोस वाई का कभी करना है तो ये लगाना है, कोस एक्स साइन वाई का ये लगाना है, कोस एक्स कोस वाई का ये लगाना है। अगर दोनों प्लस के बीच में है तो नीचे के लगाने हैं। देखो इतना हमारे पास कंसेप्ट था। अब हम आ गए एक्सरसाइज 7.3। वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। जिन बच्चों ने कंसेप्ट को सुन लिया होगा, अब वो आसानी से क्वेश्चन को निकालते चलते हैं, कोई भी दिक्कत उनको नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उनको एक तरफ की। चलो नाउ वी स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx। अब बोलो क्या कंसेप्ट मैंने बताया आपको, जब भी आपको साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन करना है, पहला काम होगा, पहला फार्मूला साइन स्क्वायर का क्या था भाई, लिख लेते हैं फार्मूला पहले। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर थीटा का जब भी करेंगे पहले इसको इतना लिखेंगे, थीटा की वैल्यू सामने है, इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2 dx। 1 बाई 2 सबसे बाहर ले लेते हैं, 1 माइनस कोस, देखो बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, ब्रैकेट बाहर लगा देते हैं, ये देखो आ गया भाई, ये देखो। अब इंटीग्रेशन करते जाते हैं, 2 से कर दिए, 2 2 जो 4, 2 5 जो 10। अब करो जरा इंटीग्रेशन, 1 बाई 2, 1 का x हो गया, माइनस कोस का साइन, पीछे आपको बता चुका हूं, और इंटू 1 बाई 4 प्लस में c। आगे ले चलते हैं, x बाई 2 माइनस 1 बाई 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस में c। ये देखो आ गया। अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, सीधा आपको फार्मूला लगाना है भाई। साइन स्क्वायर थीटा का जब भी करेंगे हम पहले उसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 में तोड़ेंगे। देखो तोड़ दिया हमने। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब फिर मेरी बात पीछे वाली ध्यान सुनो, इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, साइन 3x कोस 4x dx। क्या रूल बताया गया था, क्या था फार्मूला, याद करो, 2 साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। देखो ये फार्मूला है। हमने क्या किया, हाफ से डिवाइड और हाफ से 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। ये देखो लगाओ फार्मूला, सामने है, एक्स हो गया वाई हो गया, हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स। अब आपने पढ़ा भाई साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा,
देखो, देखो बच्चों, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस का बीच में आ जाएगा। देखो बाहर dx हाफ इंटीग्रेशन साइन 7x माइनस साइन एक्स, अभी जो इंटीग्रेशन 1 है वही dx, साइन का माइनस कोस 7x बाई 7 प्लस कोस x प्लस में c। देखो आ गया। जिस बच्चे ने कंसेप्ट को सुना है, क्वेश्चन उसके टिप्स पर रहेगा, उसको किसी के माइंड में कैलकुलेट होगा। जब भी साइन एक्स और कोस एक्स साथ में दिखेंगे, अपने माइंड में डालो, 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए जितने से मल्टीप्लाई उतने से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए होगा नहीं। तो देखो हमने क्या किया भाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 एंड 6 दोनों एक जैसे हैं। मैं आपको एक 3 बता रहा हूं, 6 नहीं बताऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड का है। इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x cos 6x dx। देखो बच्चों, फिर आ गया मल्टीप्लाई। क्या करोगे मल्टीप्लाई में, जल्दी बोलो। वही 2 बनाना पड़ेगा, ये 2 यहां आया भाई। देखो फार्मूले में 2 को एक साथ लेना था, 3 को नहीं ले सकते, 1 को बाहर रख दो। आप 2 को ही ले सकते हो एक साथ, 2 को हमने एक साथ ले लिया। लगाओ फार्मूला, 2 cos x cos y। क्या था फार्मूला, याद हो गया होगा। 2 cos x cos y, cos x प्लस y प्लस cos x माइनस y। ये देखो cos 6x। अब जो लाइन वाइज सुनेगा उसको समझ में आ जाएगा। अब लाइन वाइज सुनो कैसे मैं बोल रहा हूं। स्टेप नंबर 1, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। स्टेप नंबर 2, 2 cos x cos y cos x प्लस y 4x प्लस 2x 6x 2x माइनस 4x माइनस 2x। लेकिन cos माइनस थीटा cos थीटा, देखो फार्मूला cos माइनस थीटा इज cos थीटा। ये देखो cos माइनस थीटा बाई cos थीटा हो गया। ये देखो हाफ इंटीग्रेशन cos 6x cos 2x, बाहर देखो cos 6x dx। आगे बोलो, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो cos स्क्वायर 6x प्लस cos 2x cos 6x। देखो बच्चों, एनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब आपको फिर बताया हूं कि यहाँ दोनों मल्टीप्लाई में है। जब भी मल्टीप्लाई में है साइन और कोस समझ जाना, या कोस और कोस एंगल डिफरेंट हो, आपको 2 बनाना है। अगेन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। यहाँ 1/4 2 cos स्क्वायर 6x प्लस 2 cos 2x cos 6x dx। अगेन अभी मैंने बताया था इस एंगल का डबल 1 प्लस, देखो मैं ट्रिक भी बताते चल रहा हूं आपको, अगर आप ध्यान से सुनोगे। ये देखो, लेकिन 2 नहीं आएगा क्योंकि 2 पहले से ही है यहाँ। भाई 2 है तो नहीं आएगा, नहीं होता तो आता। यहां दोबारा लगा दो, cos 8x प्लस cos 4x। देखो फार्मूला बेसिकली, फार्मूले क्यों लगे हैं, देखो फार्मूले इसलिए लगे हैं कि जब तक आप ये अलग अलग नहीं होंगे सारे टर्म, तब तक इंटीग्रेशन नहीं होगा। हम मल्टीप्लाई ये करते हैं, लेकिन हम बाई पार्ट में करेंगे 7.6 में। अभी हम सिंपल में हैं, सिंपल में मतलब आपको अलग अलग करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, देखो 7.1 में यहाँ क्या डिफरेंस है। 7.1 में आप अर्थमेटिक जैसे लगाते थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। यहाँ आप क्या है, ट्रिग्नोमेट्री से तोड़ रहे हो। अब देखो सारे हमारे टूट गए, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा भाई। 1 का x साइन 12x बाई 12 साइन 8x बाई 8 साइन 4x बाई 4 प्लस में c। वेरी सिंपल। एक बार मैं रिकैप लेता हूं, इसका हमें इंटीग्रेशन करना था। हमें अभी आपको बताया गया है कि 2 को एक साथ लेना है।
दो को एक साथ लेने का मतलब दो दो बनाना पड़ेगा हमें। देखो दो बनाना पड़ा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है, तभी ये टूटेगा। आगे चलो, अब देखो फिर हमने लगा दिया फार्मूला कोस एक्स प्लस कोस वाई। अगर आपको प्रॉब्लम है मैं लिख देता हूँ, कोस एक्स प्लस कोस वाई, टू कोस एक्स प्लस वाई बाई टू इंटू कोस एक्स माइनस वाई बाई टू। ये देखो आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, 4 और 5 एक जैसे हैं, तो मैं आपको 3 और 6 एक जैसे थे, एक बता दिया। 4 5 एक जैसे हैं, सेकंड और सेवंथ एक जैसे हैं, टूट गए। अब हम सीधा फिफ्थ पर बताएंगे, फिफ्थ के बाद हम डायरेक्ट एट्थ पर आएंगे। क्या बताएंगे? फर्स्ट अलग था, सेकंड अलग था, 3 एंड 6 सिमिलर, फार्मूले का डिफरेंस है। 4 एंड 5 6 सेम, सेकंड एंड सेवन सेम। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके पास। ये देखो आपकी स्क्रीन पर आया क्वेश्चन, बोर्ड पर आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स डी एक्स। ध्यान दो कैसे तोड़ेंगे भाई, सिंपल आप तोड़ो इसको, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स। अब देखो अगर हम साइन को लेट करें, साइन का डेरिवेटिव क्या है? कोस। आ गया कोस, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स, इसको और तोड़ना पड़ेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कोस एक्स डी एक्स। अब देखो बच्चों, साइन एक्स को टी माने, कोस एक्स डी एक्स इज डी टी। ये देखो पूरा बन गया इंटीग्रेशन, टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, T3 माइनस T5 dt, T4/4 T6/6 प्लस C। आ गया। देखो तोड़ देते हैं, साइन 4x/4 साइन 6x/6 प्लस में C आ गया। देखो ये रहा, टूट गया। तो हमें क्या बेसिकली क्वेश्चन किसका था? ये सब्स्टिट्यूशन का था। अब देखो हम सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 एक जैसे हैं, हम सीधा आपको 8th बताते हैं तब चलेंगे 9th में। चलो 8th, ये तो समझ आ गया होगा भाई क्या किया हमने, दोबारा बता देते हैं एक बार आपको। कोस क्यूब को हमने तोड़ दिया, कोस स्क्वायर इंटू कोस एक्स, फिर कोस स्क्वायर को साइन में तोड़े, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स को हमने टी ले लिया और आगे देखो टूट गया है। चलो आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8, 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1 माइनस कोस एक्स, आपने डेरिवेटिव में फार्मूला पढ़ा होगा। 1 माइनस कोस एक्स फार्मूला होता है, अभी पीछे बताएगा आपको, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इस एंगल का हाफ, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 गया, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। कल भी बताया था आपको, जब भी हमें tan स्क्वायर का निकालना है हम उसको पहले तोड़ेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर का बोलो भाई क्या? tan। एक्स के साथ डिवाइड में आएगा इसलिए मल्टीप्लाई चला जाएगा 1/2 पर, माइनस एक्स प्लस में सी आ गया। देखो क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन कोस एक्स बाई 1 प्लस कोस एक्स। देखो इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीख सकते हो आप। जितना नीचे एक्स्ट्रा है उतना ऊपर आपको प्लस और माइनस दोनों करना है। रूल सुनो, ऊपर और नीचे में जितना आपको एक्स्ट्रा दिख रहा है उतना ही ऊपर प्लस माइनस करोगे। क्या दिख रहा है? 1। ये देखो अब अलग अलग, 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, ये देखो
ये बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, -1/1 प्लस कोस एक्स। देखो बच्चों 1 माइनस, अभी ये सामने फॉर्मूला है रहा 1 प्लस कोस एक्स का, देखो क्या है बच्चों 2 कोस स्क्वायर x/2। सीधा लिख दें, ऊपर ले चले, बोलो 1 माइनस, अब देखो ये रहा सेक स्क्वायर, आगे बोलो इंटीग्रेशन 1 का x, बोलो बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x माइनस हाफ सेक स्क्वायर का tan x/2 इंटू 2 से 2 गया, आ गया x माइनस, ये आ गया। देखो क्या रूल इसमें बताया गया है स्टूडेंट, ऊपर जितना नीचे एक्स्ट्रा है, सुनो, जितना नीचे एक्स्ट्रा है उतना ही ऊपर नीचे प्लस माइनस करना है, याद करो। जो भी नंबर, जैसे यहाँ 5 होता तो हम 5 करते, यहाँ 1 है इसलिए हमने 1 किया। चलो क्वेश्चन नंबर 9, आप देखो 10th और 11th सेम है, तो मैं आपको 10th बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10th थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, तब तक आप इसको नोट कर लेना। बी कंटिन्यू, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx आया हुआ है बोर्ड में, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बताया हूं जब भी साइन स्क्वायर एक्स याद कर लो, साइन स्क्वायर का 1 माइनस कोस 2x/2 का होल स्क्वायर, 1/4 बाहर चला गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -2ab। देखो बच्चों ये देखो, अब फिर यहां देखो स्क्वायर है, इस एंगल का डबल बताया हूं ना, कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, तो क्या मिला 1 प्लस, अब यहां देखो फिर 1 प्लस कोस इसका डबल 4x/2 -2 कोस 2x, ये आगे सुनो 1/4 अलग अलग कर लेते हैं पहले, 1 प्लस 1/2 1/2 कोस 4x -2 कोस 2x, आगे बोलो, हो गया तो सबका भाई x/2 1/2 साइन 4x/4 -2 साइन 2x/2 प्लस में c, इस वाले 2 से काट देंगे, जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा आपका। हो गया पूरा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लो एक बार। स्टेप नंबर 1 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, देखो हो गया, a माइनस बी का होल, फिर आगे साइन स्क्वायर का तोड़ दिया हमने, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कोस 2 थीटा/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो ये फिर स्क्वायर को हमने तोड़ा है, देखो ये जो स्क्वायर है दोबारा टूटेगा, ये वाला जब स्क्वायर टूटेगा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा/2, 1 प्लस कोस 2 थीटा/2, थीटा कितना था 2x, 2x का डबल 4x, 1 प्लस कोस 4x/2। क्वेश्चन नंबर 10th 11 सेम है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12th, 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताते चलते हैं हल्के से, फिर आगे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बच्चों, 1 मार्क का क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स 1 प्लस कोस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस कोस एक्स 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस कोस एक्स dx। बच्चों ये पूरा चला गया, 1 का x हो गया, कोस का साइन x हो गया, प्लस में c, बताया था एक ही नंबर का है, ऊपर टूटेगा। आ जाते हैं 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 का थोड़ा आपको हिंट देते चलते हैं। अब देखो ऊपर है कोस 2x, नीचे भी कोस है, 13 इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई कोस x माइनस कोस अल्फा बाहर dx। आ जाते हैं
cos 2x का वो फार्मूला लगाएंगे जो cos के टर्म में हो। क्या होता है भाई, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, cos x माइनस cos अल्फा। देखो बच्चों, ऊपर cos है, नीचे भी cos है, cos को cos में ही तोड़ना पड़ेगा, इसलिए cos को हमने cos में तोड़ा। इंटीग्रेशन स्प्लिट द ब्रैकेट, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1, 1 से 1 गया, 2 बाहर ले लेते हैं स्टूडेंट। कोस स्क्वायर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस कोस अल्फा। बच्चों ये कट गया, सीधा इंटीग्रेशन आया, कोस का साइन एक्स, कोस अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ आपको पता होगा 1 होता है, 1 का x होता है, प्लस एक्स कोस अल्फा प्लस में सी। ये देखो टूट गया। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। क्या ट्रिक है मैं आपको बता रहा हूं। देखो नीचे से हमें थोड़ा ट्रिक लगाना पड़ेगा। क्या है भाई, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 2x, 1 प्लस साइन 2x। देखो बच्चों क्या करना पड़ेगा बताएंगे, आप सिंपल फॉर्म पढ़ रहे हो भी, नीचे आपको तोड़ना पड़ेगा। देखो नीचे जब तोड़ेंगे 1 को तोड़ते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 2x होता है, देखो 2 साइन एक्स कोस एक्स। देखो बच्चों ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। देखो अगर आप नीचे को टी मानते हो, कोस एक्स प्लस साइन एक्स को आप टी मान लो, तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो स्टूडेंट सब कुछ बन गया, पूरा ही बन गया। डी टी इंटीग्रेशन डी टी बाई टी स्क्वायर, टी की पावर माइनस 2 डी टी, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस सी, माइनस 1 बाई कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में सी। ये आगे देखो आ गया आंसर। क्या करना था आपको, 1 को तोड़ना था और साइन 2x को तोड़ना था। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आपको क्या करना है, tan को t मान लेना है, हो जाएगा। 16 में आ जाते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 16, 15 आप कर लोगे, अगर ना आए तो आप बता देना, मैं आगे बता दूंगा आपको। 16 क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4x dx। देखो स्टूडेंट क्या करेंगे, tan स्क्वायर को लिखते हैं, बताया था आपको, पहले इसको तोड़ लो भाई, tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। tan स्क्वायर क्या लिखते हो, सेक स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx, a माइनस बी का होल स्क्वायर, सेक पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर x, ये देखो dx। फिर देखो सेक स्क्वायर को दोबारा तोड़ो, यहाँ जरा यहाँ सुनो कैसे तोड़ते हैं। सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, नहीं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 4 है ना। ये देखो बच्चों यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक सेक को tan में तोड़ लो, सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, देखो प्लस 1 माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहां से tan x को t मानेंगे, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो देखो स्टूडेंट क्या बना,
1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि डी टी में चला जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, देखो इसको यहां तक तोड़ देते हैं, एक बार रुक जाओ आप। अगर हमने किया है 1 प्लस टी स्क्वायर, भाई ये इधर तो हम कर ही दे रहे हैं, देखो ये डी टी बन गया, ये 1 प्लस टी स्क्वायर ये डी टी में चला गया, 1 का इंटीग्रेशन एक्स माइनस 2 टेन एक्स, एक स्क्वायर का टेन एक्स होता है, प्लस में सी। अब यहां करो 1 का टी, टी क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस 2 टेन एक्स। अब टी की वैल्यू डाल देते हैं, टेन एक्स, क्या मिला, टेन एक्स माइनस 1/3 टेन क्यूब एक्स प्लस एक्स माइनस 2 टेन एक्स प्लस में सी। हो गया, सारे टूट गए देखो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 16। कैसे हुआ, कैसे हुआ बोलो, 10 की पावर 4x को हमने लिखा 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 10 स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको दो बार लिख दिया हमने, एक सेक को 10 में तोड़ दिए। अब देखो सारे टर्म हमारे पास अलग अलग हो गए, केवल एक टर्म बच रहा है ये वाला, हमने 10 को टी मान लिया, 10 का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन गया, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में है, अगर टी के रिस्पेक्ट में है तो 1 का टी होगा, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3, 1 का एक्स हो गया माइनस 2 टेन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 था, क्वेश्चन नंबर 17 आपसे हो जाएगा, अलग अलग कर देना आपको। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन ही है, क्वेश्चन नंबर 18 ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। देखो 18 का देखना जरा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर एक्स। ये देखो, इस कोस को तोड़ दो, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है, ये देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स पहले से है, ये कोस स्क्वायर एक्स हो गया डी एक्स हो गया, आपस में कट गए, 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स प्लस में सी आ गया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19 में आपको 1 की आइडेंटिटी डाल देनी है, 1 की आइडेंटिटी डाल देना है, फिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ जाते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 20। देखो जिनका हिंट मिल रहा है आप उसको ट्राई करोगे, नहीं आए तो आप मुझसे पूछोगे। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, क्वेश्चन नंबर 20, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x बाई cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। फिर लगा देते, देखो cos 2x का एक फार्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। देखो बच्चों, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर dx, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, cos x प्लस साइन x, cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये देखो एक पावर काट देते हैं, जो बच रहा है लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन x, cos x प्लस साइन x इंटीग्रेशन dx। देखो अब नीचे वाले को t मान लेते हैं, cos x प्लस साइन x इक्वल टू टी माइनस साइन x प्लस cos x dx इक्वल टू dt। बन गया पूरा, इंटीग्रेशन dt बाई टी log mod t प्लस सी, टी की वैल्यू डाल देते हैं, क्या है टी की वैल्यू बोलो, टी की है cos x प्लस साइन x। देखो बच्चों एनी प्रॉब्लम, प्लस में सी आ गया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। 21 की हल्के से बात कर लेते हैं, फिर 22, इसके बाद फिनिश कर देते हैं आज की क्लास हम। 21 का है, देखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स cos x dx। साइन
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन इनवर्स साइन थीटा, थीटा बचता है केवल, ये देखो पाई बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। देखो तो उसको साइन में तोड़ देते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस इनवर्स और साइन कट जाते हैं, एंगल बचेगा, कांस्टेंट है एक्स लग जाएगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके पेपर में आ सकता है, 22वां क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। देखो थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब देखो 1 की आइडेंटिटी डालने से कुछ होगा नहीं, तो इसमें क्या करते हैं जरा सुनो, इसमें हम करते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई साइन ए माइनस बी। देखो बच्चों ध्यान देना, 1 बाई साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी डी एक्स। फिर क्या करते हैं, ऊपर प्लस एक्स माइनस एक्स, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी। देखो अब ये एक साथ और ये एक साथ बनाते हैं, जरा कैसे बनाओगे देख लेते हैं। 1 बाई साइन ए माइनस बी कंटिन्यू, इंटीग्रेशन कंटिन्यू, साइन एक्स माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए, ये देखो नीचे कोई छेड़छाड़ नहीं। देखो साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी, लगा दो फॉर्मूला। देखो क्या लगाएंगे, साइन ए माइनस बी, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो बच्चों साइन ए माइनस बी लगाना ऊपर, ये देखो, ये देखो। अब इसको अलग अलग करना है, देख लेते हैं जरा भाई, अलग अलग कैसे करोगे। देखो एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, इसके नीचे करेंगे डायरेक्ट कर रहे हैं, कोस कट जाएगा, साइन बाई कोस टेन बचेगा। इसके नीचे करोगे तो देखो कोस कट जाएगा, पहले बचेगा टेन एक्स माइनस बी। देखो 1 बाई साइन ए माइनस बी तो बाहर आ ही गया आपका, इंटीग्रेशन 1 बाई, सीधा कर लेते हैं, देखो इधर डायरेक्ट लिख लेते हैं, आप समझ गए, टेन एक्स माइनस बी माइनस टेन एक्स माइनस ए। देखो 1 बाई साइन ए माइनस बी, अलग अलग कर देते हैं, देखो एक बार, टेन एक्स माइनस बी डी एक्स माइनस टेन एक्स माइनस ए डी एक्स। देखो बच्चों अब टेन का क्या होता है भाई, लोग सेक एक्स, 1 बाई साइन ए माइनस बी से कर देते हैं लोग मोड सेक एक्स, टेन का इंटीग्रेशन है, लोग मोड सेक एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी माइनस लोग मोड सेक एक्स माइनस ए। देखो प्लस में सी। अब देखो लोग एम माइनस लोग एन, लोग एम बाई एन, 1 बाई साइन ए माइनस बी लोग सेक एक्स माइनस बी सेक एक्स माइनस ए। ये देखो बच्चों ये रहा, और अगर सेक को हम तोड़ेंगे कोस में तो ऊपर चला आएगा, एक लाइन और तोड़ देते हैं, 1 बाई साइन माइनस ए माइनस बी लोग मॉड, क्या हो जाएगा भाई, 1 बाई ऊपर चला गया, कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ये देखो मोड में प्लस में सी। देखो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, हमने पूरी एक्सरसाइज डिस्कस कर ली आपसे, आगे तो सिंपल है। स्पेशल इंटीग्रेशन था, पहले आपको साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद आपको
प्लस एक्स माइनस एक्स था, फिर साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगाना है, फिर अलग अलग करना है, इसके बाद अपने आप टूट जाएगा। चलो आज हम 7.3 पर रुकते हैं और आगे कल हम मिलेगा आपको 7.4 में। चलो आज के लिए थैंक यू।